जो कंकर को उठा के शंकर बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे प्रभु, लेकिन हम इतने सामर्थ्यवान नहीं कि हम आपका छू लें सरकार। ठाकुर जी को भला हम कैसे छू लें? हम ना छू सकत सरकार, दूर ही से प्रणाम करते हैं। भैया केवट तुम्हारे द्वारा बड़ी ही सरल भाव से कहा है कि हम अपने आप को जानते हैं। जानना बात बहुत ही सरल है। लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन मानना बहुत कठिन है। लोग जानना तो बहुत सरल है, बोले हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन जब उसको मानो तब तो सही है। और जानने से क्या होता है जब मानो ना? जबकि हम जिस समय वन प्रखंड में आए तो हम तुम्हारे महाराज निषाद राज से मिले। निषाद राज ने भी हमें बताया कि हम अपने आप को जानते हैं। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। हमारा नीच परिवार है, तो हमने कहा आओ हमारे हृदय से लग जाओ। हम जात पात भेदभाव नीच ये सब कुछ नहीं मानते हैं। भैया केवल जो लोग मानते हैं उनके लिए हमारा एक छोटा सा कथन है। जो मानते हैं ध्यान से सुने, हो सकता है कुछ ना कुछ समझ में आ जाए तो ये भेदभाव हटना। अरे ठाकुर जी, कुछ ना कुछ नहीं, हाँ सब कुछ समझ में आएगा। कुछ ना कुछ तो छोड़ दीजिए योगी बाबा, कुछ ना कुछ के तो दिन चले गए, बहुत दूर चले गए। अब तो सब कुछ होगा क्योंकि मेरे राम आ गए। अब सब कुछ होगा क्योंकि मेरे राम कई वर्षों के बाद, शायद 500 वर्ष के बाद है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा मौका आया कि मेरे राम आए। कहो सरकार तुम्हारी भैया केवट, बोलो बोलो बोलो। जो भी प्राणी जात पात का भेदभाव मानते हैं, बैठो मैया, बैठ जाओ। उनके लिए हमारा कथन है कि जात की उत्पत्ति कहां से जो लोग जात पात मानते हैं। क्या किसी के मस्तक में जात का लिखा है कि हम किस जाति के हैं? यही तो समझाओ सबका। इस धराधाम पर केवल जात के लिए कर्म क्षेत्र बताया गया है। विष्णु पुराण में एक सूक्ति आई है, जन्मंत्रियो जायतो ना शूद्रा गुण कर्म विभागसा। जन्म से सभी प्राणी शूद्र हैं, और जब सब शूद्र है तो जात की उत्पत्ति कहां से? तो दूसरी सूक्ति में बताई गया कि चतुर्वर्णम मया सृष्ट्या गुण कर्म विभागसा। विधाता के द्वारा केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हर प्राणी के तन में पाए जाते हैं। हर प्राणी का मस्तक ये ब्राह्मण होता है, भुजाएं क्षत्रिय हुआ करती हैं, ये उदर वैश्य हुआ करता है, और ये चरण शूद्र होते हैं। जबकि वर्णों में कभी भेदभाव नहीं माना गया। ठाकुर जी, हाँ सबको ढोने वाला है शूद्र, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, हाँ चाहे शूद्र हो, सबको ढोते हैं ये चरण। और निवेदित है मेरा ये निवेदन आपके चरणों में। ये महानता है जो आप चरणों को महानता दे रहे हैं, क्योंकि पूजे भी चरण ही जाते हैं, वंदना भी चरणों की होती है। मैंने भी कहा पाए लागो, हमने ये नहीं कहा कि आपका शीश लागो, नहीं नहीं, ये आपके भुजा लागो, ये आपका पेट लागो। हाँ तो इनकी भी महानता हो जाए ठाकुर जी। हमका काहे खातिर बोला बा, शीघ्र बतावा। अभी हम देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हाँ नीचे से ऊपर पहुंचो, चाहे ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे। भाई जिस समय सांसारिक लोग प्रणाम करते हैं, कोई दंड प्रणाम करता है, तो यहाँ ब्राह्मण और शूद्र का मिलन होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भुजाओं से करता है तो क्षत्रिय और तो शूद्र का मिलन होता है। हमारी हिम्मत ना है कि हम आपका छूने, अगर आप चाहो तो भले मिल जाओ। नहीं, हम आज तुमको ही हिम्मत देंगे। नहीं हम नहीं आएंगे भाई। हम तो देखो जो करते हैं वो करते नहीं, हैं। नहीं ठाकुर जी, ये तो कदापि सोचना ही नहीं। देखो अपने आप को महानता बताना ये हमारा। अरे जब इतने महान हो तो हमको लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो आप आकर के लगो। नहीं ठाकुर जी, जिसको हमारी हिम्मत नहीं, जिसको प्यास लगती है नहीं तो हमें ऐसी प्यास नहीं। कुआ कभी हमका ऐसी प्यास भी नहीं। कुआ कभी प्यासी के पास नहीं आता, प्यासा कुआ के पास जाता है। आज तो कुआं प्यासे के पास आया। नहीं तो आज देखो कुआ जा रहा है, आज पिला के भी जाएगा भैया, केवल पानी पिला के भी जाएगा। कहो सरकार तुम्हारी बतियां सुना, बताबा हमका काहे खातिर बुलावा, शीघ्र बताबा।
सो हरि को होई। जय हो हरि। दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि हयात किसको कहूं, वो मेरी हयात नहीं। यहां कुछ बताने को मेरी बात नहीं। मेरे नाम के आगे कोई कुछ ना लिखे, मैं तो उसको चाहने वाला हूं जिसकी कोई जाता है। कि भेद भावना यहाँ न मानू। अरे सुन लो बच्चे हमारा, जय हो। तो जन्मदाता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्मदाता तो एक है। ठाकुर जी, जन्मदाता एक है, तुम्हारा हमारा। हे दातार, ये तुम कह रहे हो? हे नटनागर, ये बात अच्छी नहीं कैसी? कि जो मेरा वो तुम्हारा। हम में तुम में बहुत फर्क है। हम चरणों की धूली है, आप अंबर हैं। हाँ ठाकुर जी, परसों बरसे नैना, आघात आंधियों को हर पेड़ को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें हैं मजबूत वो आज भी खड़े हैं। आपकी कृपा से मेरी जड़ें बहुत मजबूत रही, मैं टूटा नहीं। परेशान तो बहुत रहा, बहुत परेशान किया गया ठाकुर, लेकिन मैंने आपका नाम लिया और आपके नाम के सहारे गंगा किनारे नाव चलाता रहा, परिवार का भरण पोषण करता रहा। मेरा राम सब कुछ करने वाला है। लेकिन आपका जोश कह रहा है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं है। क्या आपका जोश कह रहा है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं। थे अब नहीं। अब काहे का परेशान, जब सामने भगवान है, अब काहे का परेशान। हाँ सही बात। परसों बरसे नैना, बन की देखी डगरिया, परसों बरसे। अब आस पुजाने आ गए सिया मेरे सावरिया, आस पुजाने आ गए। आस पुजाने आ गए सिया मेरे सावरिया। कई जन्मों से देखा ये रास्ता नाथ तुम्हारा। मैं तो ये कहूंगा कि आज का ही नहीं, कई जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। कई जन्म का साथ है अगर न मिलते इस जीवन में, बन के योगी तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, यूं बन के योगी तुम्हारा। नाथ कृपा ना होती तो मरना होता हमारा, ना होता गुजारा। गुजारा भी नहीं होता, अब मेरा गुजारा भी हो जाएगा। हमारा सहारा भी मिल गया। जो तुम कह रहे हो इसको मानते हो?
मानते मानते हो? अरे क्यों नहीं? बिल्कुल। अरे बोलो बोलो, फिर हम अपने क्रम में बोल रहे हैं। अरे बोलना तो भाई पड़ेगा। नहीं, हमसे तुमसे केवल इतना कहवाया है कि तुम जो बोल रहे हो इसको मानते हो? मैं मानता हूँ, मेरा नाम तो हम बोल सकते हैं। अवश्य। आपने कहा कि तुम्हारे द्वारा ही हमारा गुजारा हो रहा है। इतना ही नहीं, बोली एक जन्म नहीं कई जन्मों से साथ था हमारा तुम्हारा। अब यही साथ होता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे, तुम दूर भाग रहे हो। हे ठाकुर भाई ना देखो ये नहीं अपना काम भैया, बढ़ाइए। अरे देखो देखो ये बात तो नहीं, जो तुमने कहा है हमने इसीलिए तुमसे कहवाया। कहो ठाकुर कहो, बोलो। नहीं नहीं, हम तो बोल रहे हैं, तुम तो उसको झेलो। नहीं नहीं भाई हमने कहा केवट जी, ठाकुर जी झेलवे की हमें आदत है। नहीं वो तुम तुम्हारा झेल नहीं पाओ, राजन के लड़का हो, तो ये भी देख मैदान में रहे सुनो तो तुम हाँ। नहीं झेल पाओ, तुम झेलो नहीं पाओ। भैया केवट, कहो सरकार, हम तुम बात हम भले ही राजा के कुमार हैं कहो कहो तुम्हारी और बतियां। हमें यदि सुख की अपेक्षा होती तो हम प्रखंड में ना होते। कहो तुम्हारी बतियां सुने। वनवासी पल करके वन में हम तो आए। माता पिता के द्वारा हमें आदेश दिया गया, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। हमने माता का पिता का आदेश का पालन किया है। कहा भी गया कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए सब जानिए। हम विचार भी नहीं करते, ये हमारे लिए कितने भी कष्ट क्यों ना मिल जाए, लेकिन हम कष्टों से डरते नहीं। बचनों के कारण हम वन में देखो आए। ठाकुर जी एक क्षण, मैंने सुना था राजा बनोगे, राजा ना बन पाए, और बात बिगड़ गई का कछु भरमा, वनवासी बन आए। उसका भी कारण है। किसने बना दिया सरकार? उसका भी कारण है। क्या बताओ? तुमने कहा कि बात बिगड़ गई समय के कारण भैया, राजा हम न बन पाए। तो मछली माता ने हम बाबा जी को बनाए। क्यों? समय से पहले और भाग से अधिक न व्यक्ति को आज तक कुछ मिला है न मिलेगा। प्राणी चाहे कि आज हम राजा बन जाएं या हम बहुत अमीर हो जाएं, तो कभी नहीं हो सकता जब तक उसका समय नहीं आएगा। समय से पहले और भाग से अधिक न व्यक्ति को आज तक कुछ मिला है न मिलेगा। और जब जिसका समय आ जाता है तो वो राजा बन जाता है, और जब जिसका आता है तो बाबा बन जाता है। ऊंच नीच का भेद न मानो, तो भैया के बाद ऊंच नीच का भेद न मानू, सुन लो वचन हमारा, संदाता तो एक है हमारा, हमारा तुम्हारा, संदाता तो एक है। हे मेरे ठाकुर, माता पिता की आज्ञा मान के आप वन में आ गए हो। हे राजा जी, आप भले अयोध्या के राजा नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम सब कोल भील वनवासी आपको बनकर राजा बनाएंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे योगी बाबा, जाने की बात ना करो, बस
मेरे पास रह जाओ। राजा ही नहीं, अरे आप तो महाराजा हो, महाराजा। बहुत छोटी है वो अयोध्या, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, ये मेरे नाती राजा पुनः फिर आ गए। हमारे कृष्णा राजपूत जी के नाती राजा की ओर से पुनः फिर मेरे ठाकुर जी की निछावर प्रदत्त की गई है। नाती राजा को मैं हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ। हे प्रभु। तो भैया के बाद राजा क्यों नहीं बन पाए, उसका एक कारण और है। किस्मत में क्या, किस्मत जगाने किस्मत से। विद्यार्थी जी, आचार्य जी की बात है। किस्मत जगाने किस्मत से या किस्मत से आए। किस्मत चमकाने मेरी क्या किस्मत से ले आए। किस्मत से हारे हुआ राघव। किस्मत से मतदान जब होता है, अधिक मत मिलते वो जीत जाता है, जिसे कम मिलते वो हार जाता है। किस्मत से हारे हो अयोध्या और छूटा भवन तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, हे मेरे प्रभु, अगर न मिलते सिया सजन तुम, तो कैसे होता गुजारा। तेरी चरण की आस में परिवार सब हमारा, परिवार सब हमारा। तेरी चरण की आस में परिवार सब भैया केवल आपके द्वारा पूछा गया किस मत से, ऐसा कौन सा मत लेकर के यहाँ आए हो, ऐसी घर में कौन सा मत हो गया है जो तुम्हें राजा बनना था लेकिन बाबा बना दिया गया है। एक नहीं, आपके द्वारा बहुत से कारण मत के द्वारा पूछे गए हैं। तो जब तक प्राणी के जीवन में मतदान नहीं होता, मतदान जब तक प्राणी के जीवन में नहीं होता, तब तक विजय घोषित नहीं किया जाता। हम दो भाई, हमारे पूज्य पिताजी राजा, यहाँ पिताजी और माताजी का मतदान चल रहा था। फैसला किसके पक्ष में जाना चाहिए? मछली माँ की कई ने गोबर पिता से मांगे। मछली माता के कई के द्वारा दो वरदान पूज्य पिताजी से मांगे गए। मछली माँ की कई से गोबर पिता से मांगे। और भैया भरत को
आज तक तुमने राजश्री वस्त्र बहुत पहने हैं, कुछ ऐसा करो जो नया करो। भाई जो सभी लोग करते हैं वो तो सभी जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं। व्यक्ति को कुछ अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए जो सबसे अलग हो, तब उसकी पहचान होती है। दूसरे, जैसे ही हमें आदेश मिला धर्म के कारण भैया तीनों वन में आए, धर्म के कारण धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं। उसी धर्म का निर्वाह करते हुए हम आपके घर तक आए। धर्म के कारण भैया तीनों वन में आए, और 14 वर्ष का प्रण ये मन में करके आए। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का जब बंद दिया गया, 14 वर्ष ये वन में रहेंगे, 14 वर्ष हम वन में रहेंगे। सुन लो वचन हमारा, चैलाता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा चैलाता तो एक है आ गए हम बोलो के बम बम बम। बनवासी बन कर बन आए, शक्तियाँ लगी मन को लाए। बात बिगड़ गई का घर बात बिगड़ गई, तार नहीं बिगड़ गई। तार तो 14 तारीखों को चढ़ गई। काय ब्याह जी, तार तो कुचल गई। आ गए तुम, आ गए हम, मिलके बोलो बम बम बम। बनवासी बन करके आए, संगसिया लगी मन को लाए। बात बिगड़ गई का घर बाजा, मुझे बताओ बात बिगड़ गई, परसों की लगन, परसों की लगन, परसों की लगन, परसों बरसे नयन, तब आए परसों बाद ये सिया सजन। तो मिल गए तुम, मिल गए हम, मिल गए बोलो बम बम बम। काहे बोलो कृष्णा, हमारे तुम्हारे भाग से भगवान आ गए। योगी बाबा ये कुंभ में आए, संग श्री लक्ष्मण को लाए। जीवन अपना बना लो जे आ गए, जीवन अपना बना लो।